हेलो स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास में हम लोग लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इन बिटवीन टू सर्कल्स इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बच्चों, हमारे ऐसे दो सर्कल जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बाहर स्थित हैं, इफ बोथ द सर्कल्स लाई आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जैसे ये S1 S2 हमारे दो सर्कल हैं, R1 R2 इन दोनों सर्कल का रेडियस है, C1 C2 इनके सेंटर्स हैं। जब दो सर्किल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बाहर स्थित होते हैं तो उनके बीच में चार कॉमन टेंजेंट होती हैं, जिसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं एंड दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में बच्चों देख रहे होंगे, हमारी ये जो T1 T2 दो टेंजेंट्स हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं। T3 एंड T4 ये हमारी जो टेंजेंट्स हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो T1 T2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ का सीधा सीधा जड़ी बूटी देखते हैं। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट T1 एंड T2, इनका लेंथ सेम होगा। इसका जड़ी बूटी है AB। ये बच्चों हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ है, ये AB, ये हमारा AB है। इसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। C1 C2 दोनों सर्किल्स के बीच के जो सेंटर हैं, उन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। R1 एंड R2 हमारी रेडियस है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होगा AB इक्वल टू स्क्वायर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये जो हमारी T3 एंड T4 ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसका लेंथ का फार्मूला, तो जो हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है दिस विल CD, ये लेंथ हमारा जो होगा बच्चों स्क्वायर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, R1 और R2 हमारे रेडियाई हैं, ठीक है। तो CD इक्वल टू स्क्वायर रूट C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर।